हे फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 9:15। तिवारी जी भी ऑफिस चले गए हैं। मैंने नहा के पूजा कर ली है और दूसरी साइड पे मैंने चढ़ाई है चाय, और एक साइड पे अब मैं बिट्टू की रानी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में मैं आज उसके लिए आलू की टिक्की बनाने वाली हूँ। किस तरह बनाती हूँ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने आलू एक रात पहले ही बॉईल करके रखे थे, और सुबह मैंने उसके जो छिलके हैं वो निकाल कर उसे अच्छे से मैश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो मैश कर लीजिएगा, मैंने ग्रेट किया है क्योंकि बिट्टू रानी को जब खिलाती हूँ ना, तो वो जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं जो बीच में आते हैं तो फिर वो खाती नहीं है, इसलिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है आलू को। और इसके बाद इसमें नमक और जीरा मिलाया है, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों में तेल लगाने के बाद इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली है। और इसके बाद पैन में ऑयल लेके, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ऑयल में गर्म होने के बाद इन टिक्कियों को ऑयल में हमें अच्छे से सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं और नाश्ता करने में आपको परेशान करते हैं तो एक बार आप आलू की टिक्की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आलू वैसे भी पसंद आता है और आलू की टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो खाएंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं, मिर्च खा लेते हैं, तो आप इसमें हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, हरी धनिया ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और अगर आपको और अच्छा बनाना है तो आप इसमें ऊपर से चाट मसाला ऐड कीजिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब चाय भी मेरी बन गई है, और दूसरी साइड पे मैंने दाल चढ़ाई है, और एक साइड में मैं चावल बनाऊंगी क्योंकि आज लंच में सिर्फ दाल चावल ही बन रहा है। और आज का काम इतनी जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा था क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं बाहर पूजा में, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लंच तैयार किया और बिट्टू को नाश्ता भी करा दिया, उसे नहला के तैयार किया। और जो भी घर के बाकी सारे काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह, वो सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि अब मुझे बाहर जाना है। और तिवारी जी भी अभी लंच टाइम पे आए हुए हैं, तो वो लंच कर लेंगे और मुझे जहाँ जाना है वो मुझे ड्रॉप भी कर देंगे, और फिर लौटते टाइम मैं आ जाऊँगी। तो अब मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है। और मैं जहाँ भी जाऊँगी, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, आपके साथ क्लिप नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो मैं उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी पूजा में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं सुहागनों की पूजा में जा रही हूँ, शायद आप लोगों के यहाँ भी होती होगी। तो आज सुहागनों की पूजा है, तो मैं बस वहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। जहाँ पे मैं पूजा में गई थी, ये वहीं की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और जो रेड साड़ी में जो दीदी है ना, इन्हीं के घर पे हम लोग गए थे पूजा के लिए, और ये मैं हूँ।
और ये है नेक्स्ट डे। उस दिन जब मैं पूजा में गई थी तो बहुत लेट हो गया था, उसके आगे मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मैं क्लीन करने वाली हूँ अपना फ्रिज। मेरा फ्रिज आप लोगों ने पहले भी कई बार वीडियोस में देखा होगा, छोटा सा है, और छोटे होने के कारण क्या है कि इसको अरेंज करके रखना और क्लीन करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोटा सा है, आपने एक सामान रख दिया और अगर आप ध्यान ना दें कि आपने ये चीज़ फ्रिज में स्टोर करके रखी थी तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो एकदम पीछे जाने लगती है। और छोटा होने के कारण क्या है कि आपको बार बार इसे देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने किस तरह से अभी इसे रखा है ये आप देख ही रहे होंगे। और अब मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि फ्रिज के अंदर मैंने जितना भी जो भी सामान रखा था, चाहे वो सब्जियाँ हों और जो भी चीज़ मैं स्टोर करके रखती हूँ, वो सारा कुछ मैं पहले फ्रिज से निकाल लूँगी। और मैं आप लोगों को ये टब इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इसके अंदर जो कपड़ा होता है ना, सूखा कपड़ा कॉटन का, वो मैंने अच्छे से इसमें लगा देती हूँ। उसके बाद ही मैं इसके अंदर जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं वो स्टोर करके रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जो टब होता है ना, वेजिटेबल जो बास्केट होती है, ये गंदी नहीं होती है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरा जो फ्रिज है उसकी जो रैक्स हैं, देखिए आपको एकदम क्लीन ही लग रही होंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैं हमेशा मैट लगा के रखती हूँ। तो जब भी अगर आपसे कुछ गिर जाए या गंदा हो जाए तो आपको पूरा फ्रिज क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ मैट निकालिए और साफ़ कीजिए, या फिर अगर आप सुखा नहीं पा रहे हैं तो आप गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिए, सूखे कपड़े से साफ़ कर दीजिए और इसके बाद लगा दीजिए। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हिट, क्योंकि जो फ्रिज होता है उसमें कॉकरोच हमेशा सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो जो ये जो डोर वाली जो रबड़ होती है ना इसमें। तो जब तक मैं क्लीन करूँगी तो अगर डोर में वहाँ कॉकरोच वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे, और जब मैं लास्ट में जब फ्रिज साफ़ करूँगी तो एक बार वहाँ पे एक बार और साफ़ कर दूँगी। इससे क्या, आप जो भी फूड वगैरह रखते हैं तो इसमें स्मेल भी नहीं जाएगी। और इसके बाद मैंने एक, ये देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है, तो अब मैं पहले उठूँगी, पहले इन्वर्टर वाली लाइट चालू करूँगी। उसके बाद जो एक स्क्रबर होता है ना, जो यूज़ किया हो स्क्रबर हो और सॉफ्ट हो, आप वो लीजिएगा। इसके बाद मैंने स्क्रबर को गीला करके इसमें थोड़ा सा लिक्विड लिया है, और लिक्विड लेने के बाद मैं अंदर से फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा लिक्विड लगाने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी स्मेल वगैरह हो फ्रिज से वो चला जाए। और इसके बाद ये जो मैट वगैरह थी, जो भी मैंने लगा के रखी थी लाइनिंग, वो सब मैं क्लीन कर दूंगी। और जो वेजिटेबल बास्केट है वो मैं क्लीन करूंगी। और इसके बाद जो फ्रीज़र के नीचे जो ट्रे वगैरह होती हैं, या जो फ्रिज के नीचे जो ट्रे होती है, वो सारा कुछ निकाल के मैं पहले एक बार धो लूँगी। फ्रिज के जितने भी अटैचमेंट थे, जो वेजिटेबल बास्केट और ट्रेज़ वगैरह जितनी थी, मैट थे, वो सारे ही मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने धूप दिखाने के लिए इनको बाहर रख दिया है। और अब ये जो फ्रिज की जो ये ग्लास वाली शेल्फ़ होती है ना, इसको मैं धो के अंदर ही रखूँगी, इसको बाहर नहीं रखूँगी कि कहीं बाई चांस से गिर गई और टूट गई तो। और इसके डोर के जितने भी अटैचमेंट हैं, जो भी साइड में लगे होते हैं, वो भी सारे धो के मैंने बाहर धूप में रख दिए हैं सुखाने के लिए। और जो फ्रिज में हम लोग लिक्विड लगा के छोड़ा था, अब मैं उसके बाद इस स्क्रबर से इसको एक बार और क्लीन करूँगी। उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करूँगी अंदर, और उसके बाद सूखे कपड़े से। और इसके बाद अब मैंने फ्रिज का जो टॉप है ऊपर, वहाँ पे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये जो मैट है, ये नई मैट है, मैंने अमेज़ॉन से 6 का सेट लिया था, मैं वो ऊपर लगा रही हूँ। और इसके बाद फ्रिज के ऊपर जितनी भी मैं ग्लास की चीज़ें रखती हूँ, कॉफ़ी मग हो गए या टी कप हो गए, ये सब कुछ मैं अरेंज कर दूँगी। इसके बाद जो फ्रिज के डोर में जितने भी अटैचमेंट होते हैं, वो सारे ही मैंने धोए थे, और अब लगभग सब सूख गए हैं। तो इसके अंदर मैंने फ्रिज के जो डोर है उसकी अटैचमेंट भी लगा दी है, ग्लास की शेल्फ़ भी लगा दी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये न्यूज़पेपर का क्या कर रही हूँ, तो आप न्यूज़पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, जितने भी बड़े आपके डोर की शेल्फ़ है। इसके बाद आप
पूरी शेल्फ में जो डोर के साइड पे है अच्छे से लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर आप जितनी भी बॉटल्स वगैरह रखते हैं ना, सॉस की बॉटल हो गए या जो भी चीज़ें आप अरेंज करते हैं, तो इसके नीचे क्या है कि गंदा नहीं होता है। क्योंकि एक बार अगर इसके जो दाग होते हैं ना वो लग जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से जाते हैं। एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए इसके बाद ना मैं डायरेक्ट कोई भी चीज़ डोर पे नहीं रखती हूँ, पहले इसके नीचे लाइनिंग लगाती हूँ। वैसे मैं हमेशा ब्राउन पेपर की लाइनिंग लगाती हूँ, लेकिन मेरे पास वो था नहीं, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर की लाइनिंग ही लगा दी। इससे क्या होता है कि आपका जो डोर है वो जल्दी गंदा नहीं होता। जब भी कोई चीज़ गिर जाए या गंदा हो जाए तो आप उसे निकाल के और सीधे सूखे कपड़े से ही पोंछ के दूसरी लाइनिंग कर दीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जो फ्रिज है वो साफ़ रहता है। और अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या अरेंज किया है यहाँ पे। तो इसमें अमूल का बटर है, 2 बॉटल है, उसमें हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी है, वनीला एसेंस है, केसर है और फूड कलर है। और यहाँ साइड में आप देख रहे होंगे तो ये मिल्क मेड का टिन है, ये ब्लू वाली जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें नारियल है, इसके साथ ही कसूरी मेथी, छोले मसाला और चाट मसाला, सांभर मसाला, ये सब है। और एक साइड पे है ये जैम, ये भी पैक है, और चॉकलेट्स हैं, ये वाइट विनेगर है और कोको पाउडर है, चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, रेड चिली सॉस है और सोया सॉस है, और इसके साथ ही चॉकलेट सिरप है। और यहाँ पे देखिए जो मैट मैंने धूप में रखे थे ये भी सूख गए हैं, तो अब मैं इन्हें जो फ्रिज की शेल्फ है उनमें लगा दूँगी अच्छे से। और ये देखिए फ्रिज मेरा एकदम क्लीन है और ट्रे भी लगा दी है। और इसके बाद जो भी सामान मैंने फ्रिज में रखा था वो मैं वापस से एक बार साफ़ करके सूखे कपड़े से पूरे फ्रिज का जो सामान है वो अरेंज कर दूँगी। और ये जो सॉस के जो पाउच होते हैं ये भी आप लोगों के भी घर में ऐसे होते होंगे, तो ये मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो ना तो ये काम आते हैं। और इसके बाद अब बारी आती है फ्रिज को बाहर से क्लीन करने की। तो बाहर से क्लीन करने के लिए मैं कॉलिन का यूज़ करती हूँ। इसको अब मैं फ्रिज को सामने से और दोनों साइड पे अच्छे से कॉलिन लगा के और सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो एकदम चमक जाएगा। तो अब फ्रिज की जो क्लीनिंग है वो हो गई है कम्प्लीट। और अब मैं गई हूँ थक, तो पानी वगैरह पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर कर रही हूँ। मैं ये कैंटीन का सामान लेके आई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है वो स्टोर रूम में लगाऊंगी। तो वीडियो में जो वॉइस है और जो मैं अभी बोल रही हूँ वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त मैंने फ़ैन ऑन करके रखा था तो उसमें मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ अब। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ एक कस्टर्ड पाउडर, और इसके बाद मैं लेके आई हूँ ग्लूकॉन डी, और इसके बाद है ये वंडर क्लीन का फ्लोर क्लीनर, और यह है ग्लूकॉन डी का एक और पैकेट। और इसके जो 4 पैकेट हैं ये है रेड लेबल के, रेड लेबल टी हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद है टोमेटो केचप, और इसके बाद ये है आलू भुजिया। इसके बाद मैं लेके आई हूँ 2 पैकेट बर्बन बिस्किट के, और इसके बाद है डिटॉल, और यह है टाइड। वैसे मैं टाइड का जो 4 kg का पैकेट आता है वो लेके आती हूँ, मगर वो नहीं था इसलिए मैं 1 kg के 4 पैक लेके आई हूँ। और इसके बाद है शुगर फ्री, हम लोग में शुगर फ्री नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई आता है तो उसके काम आती है। और इसके बाद है कोकोनट ऑयल, और इसके बाद है पैनकेक मिक्स, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, तो ट्राई करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद है ये हिमालय का लेमन फेस वॉश, मैं लेमन फेस वॉश ही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद है पीडियाश्योर का, ये जो बच्चों को दूध में मिला के देते हैं ना, ये मैं लेके आई हूँ पीडियाश्योर का। तो ये कैसा है, बिट्टू इसको कितना पसंद करती है, अगर पसंद करेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम से यही लेके आऊँगी। और इसके बाद है ये नोवा का मिल्क पाउडर, अभी तक मैं नेस्ले का यूज़ करती थी, लेकिन वहाँ पे नेस्ले का भी था, लेकिन मैं ये नोवा का लेके आई हूँ 1 kg का। तो देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है और ट्राई करके बताऊँगी आप लोगों को। और इसके बाद है ये 2 स्क्रबर, और इसके बाद है ये हल्दीराम के रसगुल्ले का 1 टिन जो मैं लेके आई हूँ। और इसके बाद है ये टॉयलेट क्लीनर, और इसके बाद है मिल्टन के कैस्ट्रॉल के 3 का जो सेट आता है वो मैं लेके आई हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी दीदी आने वाली है, उसको गिफ्ट करने के लिए मैं लेके आई हूँ। तो बताऊँगी, इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अब ये हो गई मेरी शॉपिंग जो मैंने कल की थी, और अब मैं इसको लगाऊँगी स्टोर रूम में। तो चलिए अब सारा सामान स्टोर रूम में लगा देते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को अपना छोटा सा स्टोर रूम भी दिखा देती हूँ। छोटा सा है लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से अरेंज करके रखा है, काफ़ी क्लीन भी लग रहा होगा आप लोगों को।
तो इसके साथ ही मैं अब इस व्लॉग को करती हूँ एंड और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।